दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। हम तो अपने मज़े में हैं। तुम अपना सुनाओ, कैसे हो। बढ़िया हैं, ठीक हैं, चंगे हैं। आज पानी बरस रहा है, मौसम भी बढ़िया है, सुहावना है। और सुनाओ कैसे हैं आप लोग। खाना ना हो चुका है। बढ़िया हैं, चाय पी चुके हैं, पकौड़ी खा चुके हैं। आज क्योंकि मौसम ठंडा है, पानी बरस रहा है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। वैसे नहीं पूछते हैं आपसे, इसीलिए पूछ रहे हैं। आज हम आपको एक बढ़िया कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यान से सुनना और वीडियो को स्किप मत करना। पूरा वीडियो देखेंगे तभी उस कहानी का शीर्षक और सारांश समझ आ जाएंगे, क्या उस वीडियो में या उस कहानी में बताया गया है। वो कहानी काफ़ी मनोरंजनमय है, काफ़ी ज्ञानवर्धक है। उसका असर आपके चित्त पर, आपके मन पर रहे। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कहानी सीधे पॉइंट पे या कहानी पे आ रहे हैं। एक बार की बात है, एक राजा थे और राजा काफ़ी प्रतापी थे, शौर्यवान थे, क्षमतावान थे और राज्य काफ़ी उनका विस्तार में था। पूरे भारतवर्ष में उनका राज्य था। उनकी सीमाएं काफ़ी दूर दूर से लग रही थी। उनके राज्य में खुशहाली, चैन, अमन सब कुछ था। राजा के पास धन दौलत ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, रानियाँ थी, राजा काफ़ी संपन्न थे अपने आप में और काफ़ी समय व्यतीत कर रहे थे जीवन में आनंद लेने के लिए। उन्होंने संपूर्ण जीवन काल आनंद में काटा और जब 50-60 की उम्र में पहुँचे, सारा भोग तो भोग ही लिया था उन्होंने। तो जीवन में एक उनके खटक थी कि सारा कुछ ऐश्वर्य, सारा कुछ आनंद ले चुके हैं, राज्य का विस्तार भी कर चुके हैं, सीमाओं का विस्तार कर चुके हैं कि युद्ध के माध्यम से कैसे न कैसे सीमाएं तो विस्तार होती रहती हैं। और ये भी मालूम था जीवन एक असत्य पर अधिक है, असत्य पर ही उसका स्थायित्व है। जो जीवन है बहुत तुच्छ क्षण में स्थापित है। कब जाने क्या क्षण आ जाएं कि मौत गले लगा ले। उन्हें ये भी मालूम था कि जीवन जो क्षण है वो अमूल्य है। एक क्षण, एक सेकंड, एक पल, पता नहीं क्या हो जाए। राजा थे तो भोग के साधन थे ही उनके सामने, सारे भोग उन्होंने प्राप्त किए। भोग करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब हम देखना चाहते हैं कि जीवन में कौन अपना है, कौन नहीं अपना है। उन्हें लग रहा था उनकी कम से कम 40 से 50 रानियाँ थी, पुत्र काफ़ी थे और जो नई रानी थी उससे वो बहुत प्रेम करते थे, काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि वो सारे भोग ऐश्वर्य में पड़े थे, काफ़ी लिप्त थे उसमें। तो उन्हें लग रहा था जीवन जो है वो यहाँ तक ही सीमित है। उनके गुरुजी आश्रम में रहते थे, वहाँ जाते थे, काफ़ी समय व्यतीत करते थे उनके पास। तो गुरुजी यही समझा रहे थे हमेशा कि ये माया है, ये इस माया के चक्कर मत पड़ो, ज़्यादा इसमें लिप्त मत हो। भोग में आनंद है, आनंद की तरह इस्तेमाल करो, ज़्यादा उसमें लिप्त ना हो, विदेह की भांति रहो। क्योंकि समाज में रहते हुए भी समाज में ना रहो, यही तो विदेह है। राजा अपने गुरुदेव के पास जाता था, राजा गुरुदेव उन्हें यही समझाते थे ये जीवन है बहुत क्षणिक मात्र है, उसे तुम संपूर्ण समझ रहे हो, बल्कि जीवन तो बहुत दूर की चीज़ है। रानियाँ, पुत्र, राज्य एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। ईश्वर ही सब सत्य है, इसके अलावा असत्य है सब मोह है, माया है, ढोंग है, पाखंड है, कुछ भी नहीं है। तो फिर वो राजा नहीं बात मानते थे। राजा यही कहते थे गुरुजी तो यही करते थे, उनका काम ही यही है, यही प्रवचन देना और ये है फलाना ढिमाके, यही थे। तो उन्होंने इस चीज़ को माना नहीं। तो गुरुजी से यही कह रहे थे, आप क्या जाने कि हमारी जो पत्नी नई है, जो नई रानी है, हमें बहुत चाहती है। हम जब तक राज्य समाप्त करके घर नहीं पहुँचते तब तक खाना नहीं खाती है, वो पानी नहीं पीती, रोती रहती है। इसका मतलब वो हमें बहुत प्यार करती है। गुरुजी ने कहा कि ना, ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ ढोंग है, पाखंड है, ये कुछ नहीं है, ये सब बेकार है, बकवास है। तो राजा ने कहा नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। कि आपको क्या मालूम, आपकी शादी हुई नहीं। क्योंकि साधु थे, संत थे, शादी की नहीं थी, सन्यासी थे।
तो यही राजा ने कहा कि आपको मालूम नहीं है, आप नहीं जानते इसके बारे में, क्योंकि पत्नी हमारी बहुत प्यार करती है। तो उन संत ने कहा, उन जो उनके गुरुदेव ने, उन्होंने कहा कि चलो हम आपको एक विद्या सिखा देते हैं, एक क्रिया सिखा देते हैं, उसके माध्यम से तुम्हें मालूम चल जाएगा कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन क्या पाखंड है, क्या ढोंग है, क्या क्या है, क्या नहीं है, ये जीवन क्या है, आपको मालूम चल जाएगा। उन्होंने क्या किया, एक क्रिया होती है शवासन की क्रिया। शवासन में ये होता है कि व्यक्ति सब के समान हो जाता है उस क्रिया के माध्यम से, लेकिन वो जीवित रहेगा लेकिन सब के समान हो जाता है। सबके समान होने पर व्यक्ति अगर उसकी नाड़ी चेक करेगा, उसकी सांस चेक करेगा, सारी बंद हो गई होती हैं। व्यक्ति अगर देखेगा, समझेगा, तो यही सोचेगा वो व्यक्ति मर गया, प्राय मृत्यु प्राय हो जाता है। इसीलिए उसे उस योग की क्रिया होती है, उसे शवासन। शव का मतलब, शवासन मतलब शव माने होता है मुर्दा, आसन माने मुर्दा की तरह आसन लगाया वाला लगाया जाए, उसे शवासन कहते हैं। तो उनके गुरुदेव ने उसे सिखा दिया शवासन। उस महल में एक सेंटर में एक खंबा था, वो हीरो और सोने से जड़ित वो खंबा था। राजा ने कहा कि वो जो खंबा है वो सेंटर पॉइंट में है। गुरुदेव से कहा, उन्होंने बताया पूरी वृतांत पूरे महल के बारे में, क्योंकि गुरुदेव जाते रहते थे महल में, उनको पूरी जानकारी महल के बारे में था, क्योंकि वो उनके कुलगुरु थे। तो उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि तुम ऐसा करना कि कल जाना और ये क्रिया तुम्हें सिखा दी हमने, और जानते ही तुम जो खंबा है उस खंबे से अपने पैर लिपेट लेना। पैर लिपटने के बाद शवासन में चले जाना। उसने ठीक गुरुदेव, वैसे हमें तो भरोसा नहीं है कि हमें रानी बहुत चाहती है नई वाली, और हमारे बिना वो रह नहीं पाए, मर जाएगी, फना हो जाएगी। उसने ये करके देखो तो फिर बताओ मुझे। राजा ने क्या किया, राजा सुबह गए, मैं जो खंबा था उसके पास गए और खंबे के पास जाके और उस खंबे से पैर अपने लपेट लिए, पूरे सटा लिए, पूरे एकदम जकड़ लिए, जैसे नहीं जैसे खंबे के चारों तरफ लपेट लेते हैं पैर, और शवासन में चले गए। शवासन पे जाने पे जो पैर थे जकड़ गए एकदम से, क्योंकि मुर्दा होता है, मुर्दे के पैर जैसे होंगे बस वैसे ही रहेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि राजा तो मृत्यु प्राय हो गए थे, शवासन में चले गए थे। जो दरबारी थे, जो आने जाने वाले लोग थे, उन्होंने देखा कि राजा तो सांस नहीं आ रही थी। हकीम आए, वैद आए, सारे लोग आए, देखा, नाड़ी चेक की, सांस चेक की, धड़कन चेक करी, सारी ऐसे हो गई थी जैसे कि व्यक्ति मर गया हो। तो समाचार फैल गया, राजा मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। तो काफ़ी भीड़ भाड़ हो गई, लोग रिश्तेदार आने लगे और मंत्रीगण आने लगे, काफ़ी भीड़ हो गई, काफ़ी हो हल्ला होने लगा। उसके बाद समय हुआ उनकी अंतिम संस्कार का। तो दरबार में क्योंकि राजा तो नहीं थे, तो राजा के ना रहने पर उसकी रानी जो थी, जो नई रानी थी, वही महारानी पद पे थी। उन्होंने, राजा ने पहले कह दिया कि हमारे ना रहने पर ये रानी ही कार्यभार संभालेगी और ये महारानी ही मुख्य धारा में रहेंगी, मुख्य रानी रहेंगी। तो रानी आई, सब रोने लगे, चिल्लाने लगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये दिक्कत ये हुई सब लोगों से कि ये लाश जो है राजा की कैसे निकाली जाए इस खंबे से, क्योंकि ये जो खंबा था और लाश थी वो जकड़ गई थी एक ही में। तो लाश साबुत निकल नहीं सकती थी क्योंकि पैर जकड़ गए थे, क्योंकि लाश के जैसे पैर रहते हैं वैसे ही रहते हैं, उसको सीधा नहीं किया, सीधा करेंगे तो पैर टूट जाएंगे। तो काफ़ी डिस्कस हुआ लोगों में कि ऐसा करो, चारों तरफ बल्ली लगा लो और इस खंबे को तोड़ के राजा की लाश सही निकाल के उनका अंतिम संस्कार को, क्योंकि बिना अंतिम संस्कार राजा की आत्मा भटकती रहेगी। तो सलाह मशवरा हुआ कि खंबा तोड़ा जाए, बल्ली लगा के राजा की लाश निकाली जाए। कुछ देर बाद क्या हुआ, रानी आई। रानी ने कहा नहीं, राजा तो मर ही गए हैं, राजा के ना रहने पर हम ही इस राज्य के महारानी हैं, हमारा ही अधिकार, हमारा ही हुक्म माना जाएगा, मैं जो जैसा कहूँगी वैसा करा जाएगा। अब राजा रहे नहीं, राजा क्या होगा, राजा अब खंबा तोड़ने से नुकसान होगा, हमारा
हम इसमें सोना लगा, हीरा लगा, कितना नुकसान होगा। ऐसा करो, इनकी टांग ही काट दो। टांग काटने पर जायज़ सही रूप से निकल जाएंगे, इनकी टांग कट जाएंगे। ये तो वैसे जलना है इन्हें, राजा को तो लॉस हो गया, इनके बेकार हो गए। तो तलवार मंगाई गई। तो तलवार मंगाई गई कि इसको पैर, राजा को पैर काट दो। राजा पैर काटोगे पैर निकल जाएंगे इनके। तलवार मंगाएंगे। तो तलवार जैसे ही राजा तक पहुंचने वाली थी, राजा ने कहा कि अगर अब बेटा नहीं उठे तो गए काम से, पैर गए। राजा ने सिंहासन तोड़ा, सब एकदम जिंदा से हो गए। लोग आश्चर्यचकित रह गए, राजा जिंदा हो गए, राजा जिंदा हो गए। चारों तरफ फैलने, खुशी की लहर दौड़ गई। जो इससे पहले जो बातें हुई, जो रानी ने कहा, वो सब राजा सुन रहे थे। राजा को बड़ा धक्का लगा मनी में। राजा जब उठे, किसी से बात नहीं की, कोई शब्द नहीं कहा, कोई किसी नहीं बोले। बड़ा खुशी, प्रसन्नता, रानी ने गले लगा लिया। फिर भी रानी को छटक दिया और एक तरफ चलते हुए अपने गुरुदेव के पास पहुँचे, उनके पैरों में गिर गए। कहने लगी, गुरुदेव आपने सच कहा कि इस दुनिया में कोई नहीं किसी का होता है, और यह सब ढोंग है, पाखंड है, और ये कुछ नहीं, बेकार सब है। तो शायद इस ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है, सब नश्वर है, बेकार है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आने वाले ब्लॉग में आपको अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। और अगर वीडियो में कुछ कमी हो, कोई कंट्रोवर्सी रही गई हो, कोई समस्या रह गई हो, तो उसे बताएं। और आप लोग मज़े में रहो, एंजॉय करते रहो वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।